स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में टॉपिक ले रहे हैं नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। मॉडर्न फिजिक्स के नाभिक चैप्टर नंबर 13 का ये आखिरी टॉपिक है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही काम का टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ लेने से न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर की वो रेखा चित्र संरचना, बस नाम और काम समझ लेने से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों बहुत आसानी से बन जाते हैं। बस हमें चीजों को अच्छे से सुनना है, समझना है कि कैसे कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नाभिकीय रिएक्टर होता क्या है। नाभिकीय रिएक्टर बोले या नाभिकीय न्यूक्लियर प्लांट बोले, नाभिकीय प्लांट बोले, दोनों सेम चीज है। नाभिकीय रिएक्टर और नाभिकीय न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर प्लांट दोनों सेम चीज है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, आप सुने भी होंगे कि हमारे भारत देश में बहुत जगह पे न्यूक्लियर प्लांट बना हुआ है। तो इसी प्लांट के अंदर में रिएक्टर है जहां न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है। उसी रिएक्टर के अंदर की रचना संरचना का हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर एक प्लांट है जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है और ये बहुत घातक भी हो सकता है, बहुत खतरनाक भी हो सकता है। आज से लगभग 40 साल पहले रूस में चेरनोबिल में एक दुर्घटना घटा था। 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को न्यूक्लियर रिएक्टर में एक ब्लास्ट हो गया था और उस ब्लास्ट का बहुत खतरनाक प्रभाव आया था। प्रभाव इस तरह का था कि इसके अंदर प्लांट में जो लोग काम कर रहे थे वो तो मरे ही थे, आसपास के शहरों में जितने लोग काम कर रहे थे सबका लाइफ डेंजर में चला गया था। आप देख सकते हैं कि रिएक्टर में जैसे ही विस्फोट हुआ था तो बचाव के लिए जितने लोग आए थे इस तरह के मास्क पहन के आए थे, विशेष कपड़े पहने थे। अगर वो कपड़े नहीं पहने होते तो फिर वो जो रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ जहां से अल्फा बीटा गामा किरणें निकल रही है उससे इन लोगों को नुकसान होता और ये बचाने आए और खुद मर जाते। तो इनको कपड़ा पहनना पड़ा। साथ ही साथ उसके आसपास के जितने शहर थे सबको खाली करवाया गया था, क्योंकि पूरे शहर में अल्फा बीटा गामा किरणें फैल गई थी। तो उसके लिए सारे शहर के जितने भी लोग थे उन लोगों को सुरक्षित स्थान पे ले जाया गया था। विशेष तरह की ये पूरा ड्रेस, ऐसे कपड़े पहना के ले गया था। क्यों? क्योंकि अगर ये कपड़े नहीं पहनाते तो फिर अल्फा बीटा गामा किरणें उनको नुकसान पहुंचा सकती थी। और जो चपेट में आ गए थे उनका यह असर हुआ था, उनके स्किन ऑटोमेटिक वो डिटोरिएट होकर नीचे गिरना शुरू हो गया था। तो ये पावर प्लांट बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन ब्लास्ट होने के बाद की ये घटना है। अगर इसको कंट्रोल वे में ठीक ठाक से चलाया जाए तो ये बहुत ही बेस्ट पावर प्लांट होता है, क्योंकि बाकी पावर प्लांट से जितना बिजली हम उत्पादन करते हैं उसकी तुलना में इससे कई गुना ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है। क्यों होता है उसके लिए आपको समझना होगा कि नाभिकीय रिएक्टर और न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है। नॉर्मल वे में अगर हम आपको बोले न्यूक्लियर पावर प्लांट या नाभिकीय रिएक्टर, तो एक ऐसा प्लांट जहां नाभिकीय अभिक्रिया से ऊर्जा का उत्पादन होता है। एक ऐसा प्लांट जिसमें नाभिकीय अभिक्रिया होती है और नाभिकीय अभिक्रिया से ऊर्जा का उत्पादन होता है। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर बोले तो एक ऐसा प्लांट है जहां पे नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है और उससे ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। अब नाभिकीय अभिक्रिया कैसी होती है तो आपको ऑलरेडी हम पढ़ा रखे हैं। नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में हमने आपको क्या बताया था कि एक भारी नाभिक विखंडित होकर टूटकर दो या दो से अधिक हल्के नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हमने आपको क्या बताया था कि दो या दो से अधिक नाभिक संलयन मतलब जुड़ के एक बड़े भारी नाभिक का निर्माण करता है। तो ये जो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर पढ़ने वाले हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो उस अभिक्रिया को हम पिक्चर के फॉर्मेट में समझते हैं। जैसे मान लो ये बड़ा सा नाभिक है, भारी नाभिक है यूरेनियम का। इस भारी नाभिक पे अगर तेज गति का न्यूट्रॉन इस पे स्ट्राइक करे, टकराए, अटैक करे, तो ये भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक हल्के नाभिक में बदल जाता है। जैसे यहां टूटकर दो हल्के नाभिक में ये बदल गया। अब जैसे ही ये नाभिक टूटता है इसके अंदर का कुछ द्रव्यमान डेल्टा एम की क्षति होती है, इसको हम लोग द्रव्यमान क्षति पढ़ रहे थे। अब यही द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। और ये ऊर्जा में कैसे बदलेगा? द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध, आइंस्टीन का इक्वेशन आपको याद होगा, E इक्वल टू डेल्टा एम का क्षय हुआ तो डेल्टा एम सी स्क्वायर, इतना का ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर डेल्टा एम द्रव्यमान का क्षय हुआ है तो जब पूरा ऊर्जा में कन्वर्ट होगा तो डेल्टा एम गुने सी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ है पूरा का पूरा मान बता सकते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं
कि अगर मान लो एक एएमयू द्रव्यमान को पूर्णतः ऊर्जा में बदला जाए तो कितना ऊर्जा, एक एएमयू जब भी हम बोलते हैं तो याद रहे एक एएमयू किसका द्रव्यमान था, हमने बताया था प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का लगभग द्रव्यमान इतना होता है, लगभग। अगर हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन उठा ले, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसका द्रव्यमान एक एएमयू 1.00 समथिंग ऐसे हमने बता रखा। मान लो हम ये बोलें कि एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को पूर्णतः ऊर्जा में बदला जाए तो कितना ऊर्जा प्राप्त होगा। उसके लिए आपको E इक्वल टू mc² का फॉर्मूला लगाना। फिलहाल इसको अगर केजी में बदलेंगे तो कितना आएगा 1.66 गुने 10 के पावर -27 केजी। अब इतना केजी द्रव्यमान को अगर ऊर्जा में बदला जाए तो उसके लिए E इक्वल टू mc² का फॉर्मूला लगाते हैं। m का वैल्यू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी इंटू c का वैल्यू, c प्रकाश की चाल होती है। अगर हम इसका वैल्यू रख दे 3 गुने 10 के पावर 8 और इसका भी होल स्क्वायर है तो हम इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं। जैसे हम इसका होल स्क्वायर करेंगे ये बहुत बड़ा अमाउंट आने वाला है एनर्जी का। अब ये जूल में आने वाला है। इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहे तो यहां से डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये लगभग जब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आता है। इतनी ऊर्जा का उत्पादन होता है बस एक एएमयू द्रव्यमान के कन्वर्ट होने से। एक एएमयू द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलते ही ये इतनी विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जब कभी नाभिकीय अभिक्रिया होती है और नाभिकीय अभिक्रिया में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है तो इसके टूटते ही एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन भी द्रव्यमान से ऊर्जा में बदल गया तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है और उसी ऊर्जा को हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर रिएक्टर में ऊर्जा से बिजली बनाने में हम उपयोग करते हैं। ठीक है।